जय गायत्री बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 में विषय हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। हमारा पाठ है 11, जिसका नाम है पिंजरे का शेर। क्या नाम है? पिंजरे का शेर। अब मैं आपको पाठ समझाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। पुराने समय की बात है, तब भारत अनेक राज्यों में बटा हुआ था। इन्हीं राज्यों में मगध राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। वहाँ के राजा का नाम महापद्य नंद था। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक बहुत समय पुरानी बात बताई जा रही है कि भारत जो देश हमारा, ये कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन्हीं राज्यों में से मगध राज्य, कौन सा राज्य? मगध राज्य जो है वो काफ़ी शक्तिशाली राज्य था, और वहाँ के राजा का नाम था महापद्य नंद जी। एक दिन राज्यसभा लगी हुई थी। वातावरण विचित्र था। एक और कुछ व्यक्ति अलग खड़े थे। वे रोम के दूत थे। सभा भवन के बीचों बीच एक पिंजरा रखा हुआ था, जिसमें किसी धातु की बनी हुई एक शेर की प्रतिमा बंद थी। राज्यसभा में बैठे सभी लोग उसी पिंजरे की ओर देख रहे थे। ठीक है, तो वहाँ मगध के राजा जो महापद्य नंद जी थे, उनके यहाँ एक दिन राज्यसभा लगी हुई थी, जहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए थे और कुछ बैठे हुए थे, और राजा वहाँ पे बैठे थे। तो उनके सामने एक पिंजरा रखा हुआ था, जिसके अंदर एक प्रतिमा यानी एक शेर की मूर्ति थी, वो उसमें बंद थी, और सभी लोग उस पिंजरे को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सम्राट महापद्य नंद राज्यसभा में पधारे। उनके आते ही सारी सभा चुप हो गई। ये सब उनके राज्यसभा में ऐसे मतलब इस तरीके का माहौल बना हुआ था। इतने में ही जब राजा राज्यसभा के अंदर आते हैं तो सब एकदम चुप हो जाते हैं। ठीक है, महामंत्री शक्टार का संकेत पाकर विदेशी दूत ने आगे बढ़कर अपने राजा की ओर से लाए हुए बहुमूल्य उपहार सम्राट को दिए। जो महामंत्री शक्टार का संकेत पाकर, मतलब जो शक्टार का संकेत पाकर जो विदेश के जो दूत थे, वो अपने राजा की ओर से लाए हुए बहुमूल्य यानी बहुत कीमती जो उपहार होता है, जो गिफ्ट होता है, उसको सम्राट को भेंट किया। यहाँ पे देखो, राजदूत ने कहा, महाराज, हमारे सम्राट ने एक उपहार और भी आपके लिए भेजा है। तो वो जो विदेशी दूत थे, उन्होंने कहा कि महाराज, आपके लिए हमारे जो सम्राट हैं, उन्होंने एक उपहार और भी आपके लिए भेजा है। उसने लोहे के पिंजरे की ओर संकेत करते हुए कहा, वह यह शेर। उन्होंने मतलब जो दूत लोग थे, उन्होंने पिंजरे की तरफ इशारा करते हुए बोला कि महाराज, ये जो पिंजरे का शेर है, मतलब ये है, ये आपका दूसरा गिफ्ट यानी उपहार है। हमने इस शेर को बंदी तो बना लिया, पर कुछ बंधनों के कारण हम ना पिंजरा खोल सकते हैं और ना ही काट सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला, महाराज, हमने इस शेर को बंदी तो बना लिया, यानी बंद तो कर लिया है, लेकिन किसी वजह से हम ना तो इसका पिंजरा खोल सकते हैं और ना ही हम इसे काट सकते हैं। पिंजरे को खोलें या तोड़े बगैर ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। ऐसे तो मगध के सम्राट के प्रताप से ही संभव। वो जो दूत लोग थे, उन्होंने सम्राट के आगे तारीफ करते हुए बोला कि मतलब ये जो पिंजरे में शेर बंद है, इसको आपको बिना पिंजरे को काटे हुए, बिना खोले हुए बाहर निकालना है, और ऐसा काम तो सिर्फ मगध के सम्राट प्रताप से ही संभव है। ठीक है, यह सुनते ही सम्राट ने मुस्कुराकर पिंजरे की ओर देखा और महामंत्री की ओर। फिर इतना जब राजा ने सुना, सम्राट ने सुना, तो वो पिंजरे की ओर देखा और महामंत्री की ओर। सम्राट का संकेत पाकर महामंत्री ने राज्यसभा में घोषणा की कि सभा में बैठे सभी व्यक्ति इस पिंजरे को देखें और बिना पिंजरा खोले या तोड़े शेर को निकाल लें। अब जब राजा सभा में बैठे हुए थे, तो मंत्री ने वहाँ पे जितने भी लोग राज्यसभा में इकट्ठा थे, उन सबके सामने घोषणा की, मतलब एक अनाउंस किया कि मतलब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, उनमें से कोई भी इंसान ऐसा जो हो, जो इस पिंजरे में से इस शेर को बिना पिंजरा काटे हुए और बिना खोले हुए बाहर निकाल लेता है, वह सामने आएगी। सभा में बैठे बहुत से व्यक्ति तो पहले ही उस पिंजरे को देख चुके थे। अन्य लोगों ने आगे बढ़कर पिंजरे का निरीक्षण किया। फिर सभी व्यक्ति अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। सभा में बहुत देर तक फुसफुसाहट चलती रही।
पर कोई भी व्यक्ति इस कार्य के लिए नहीं उठा। शेर को कौन बाहर निकाल सकता है? सहसा सम्राट ने गुस्से से कहा। फिर फुसफुस सब लोग आपस में बात करते हुए नजर आए तो राजा को गुस्सा आई और उन्होंने गुस्से में बोला कि इसको शेर को कौन बाहर निकाल सकता है। सभा में फिर कुछ हलचल हुई। सब लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभी को आंखें लज्जा के कारण झुकी हुई थी। वहाँ पे सभा में जितने भी लोग थे वो काफ़ी शर्माए हुए से थे और एक दूसरे को देख रहे थे। फिर सम्राट गरज उठे, मगध की बुद्धि को क्या हुआ? महापद्यनंद की राजसभा में क्या ऐसा एक भी ज्ञानी नहीं जो शेर को बाहर निकाल सके? जो राजा थे उनको जब गुस्सा आई तो उन्होंने चिल्ला के बोला कि मगध की बुद्धि मतलब मेरे राज्य के लोगों की बुद्धि में ऐसा क्या हो गया है जो एक शेर को, क्या मेरी सभा में कोई भी ऐसा बुद्धिमान नहीं है जो इस शेर को बिना जाले पिंजरे को काटे और जल खोले हुए शेर को बाहर निकाल सके? सम्राट निकाल सके। सम्राट की जय हो। सम्राट और राज्यसभा में बैठे सभी व्यक्तियों की दृष्टि सम्राट की जय बोलने वाले 15 से 16 वर्ष के किशोर पर टिक गई। जब राजा इतनी तेज से चिल्लाए तभी एक किसी की आवाज़ आती है जो बोलता है सम्राट और राज्यसभा में बैठे सभी व्यक्तियों महाराज की जय हो। तो जब उसने महाराज की जय बोला तो जितने भी लोग राज्यसभा में बैठे थे सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने जब देखा कि तब वहाँ पे उनको सामने दिखाई दिया कि 15 या 16 साल का एक बच्चा जो मतलब सामने से बोला मुझे आज्ञा दीजिए। तो वो लड़का बोलता है मुझे आज्ञा दीजिए सम्राट महाराज, मतलब राजा से बोलता है कि सम्राट आप मुझे आज्ञा दो। किशोर ने सिर झुकाकर कहा। तो राजा बोलते हैं आज्ञा है परंतु तुम असफल रहे तो तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा, सम्राट ने घोषणा की। तो राजा गुस्से में तो थे ही। उन्होंने कहा कि अगर तुम इस शेर को बाहर निकालने में असफल हुए यानी आप नहीं निकाल पाए तो फिर मैं आपको मृत्युदंड यानी आपको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। उस किशोर के चेहरे पर इन कठोर शब्दों का कोई भी प्रभाव न हुआ। वह निडर होकर लंबे लंबे डग भरता हुआ पिंजरे की ओर गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा पिंजरे को पानी में डुबो दिया जाए। उसने क्या किया, पिंजरे के पास जाकर उस लड़के ने देखा, फिर उसके पास सोचा, फिर बोला इस पिंजरे को पानी में डुबो दो। महामंत्री ने कुछ नौकरों को ऐसा करने का आदेश दिया। पिंजरे को पानी के बड़े टब में डुबो दिया गया। किशोर के कहने पर पिंजरा को फिर पानी से बाहर निकाल दिया गया। सभी लोग एकटक होकर उस बच्चे की ओर देख रहे थे, किंतु वह किशोर बड़े ध्यान से उस पिंजरे में बंदी शेर को देख रहा था। उसकी निर्भीक दृष्टि से धीरे धीरे विश्वास की चमक उभर गई। उसने सहसा आज्ञा दी कि इस पिंजरे को चारों ओर से आग जलाने का प्रबंध किया जाए। उसने पिंजरे को पहले क्या किया, पानी में डुबोया, फिर बाहर निकाला। तो वो ध्यान से देखता रहा। एकदम अचानक उसने क्या किया, उसने बोला इस पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी जाए। किशोर की आज्ञा पाते ही नौकरों ने पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी। जैसे उस बच्चे ने बोला कि पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी जाए तो नौकरों ने वहाँ पे चारों ओर आग लगा दी। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की सांसें रुक गई। हर व्यक्ति एकटक पिंजरे की ओर देख रहा था। किशोर की अपलक दृष्टि से उस शेर को घूर रहा था। सहसा उसने देखा कि शेर की मूर्ति के माथे पर धीरे धीरे गीली सी चमक उभरी और देखते ही देखते पिघली हुई चांदी की सी 2 बूंदें धरती पर आ गिरी। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह देखिए महामंत्री। महामंत्री ने भी उस ओर ध्यान से देखा। अब उसकी समझ में सब कुछ आ गया। वह समझ गया कि शेर शीशा धातु का बना हुआ है, इसी कारण थोड़ी सी गर्मी से ही पिघलने लगा। लोहे का पिंजरा ज्यों का त्यों था। देखते ही देखते पिंजरे का शेर पिघलकर धरती पर फैल गया। किशोर ने सम्राट के आगे सिर झुकाकर कहा, महाराज शेर पिंजरे से बाहर आ गया है। सम्राट ने गर्व से दूत की ओर देखते हुए कहा, दूत अपने राजा से कहना कि हमारे प्रताप के कारण शेर पिघलकर बाहर आ गया। यह शेर केवल पिंजरे का शेर था, पिंजरे के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं। फिर महामंत्री का आदेश दिया, इस किशोर को पुरस्कार दिया जाए। इतना कहकर सम्राट उठकर चले गए। सभा में कोलाहल सा मच गया। बड़ा होने पर वह किशोर चंद्रगुप्त मौर्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी जो बच्चा था उसका नाम
बड़े होने पर क्या पढ़ा? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम पढ़ा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो बच्चों देखा आपने, आज हमने नया पार्ट 11 नंबर जो पार्ट है जिसका नाम पिंजरे का शेर था वो मैंने यहाँ पे आपको आज पढ़ाया है, और इसमें एक कहानी थी जो मैंने आपको समझाई। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। जय गायत्री।